Life is a bliss for all those who know how to live it with their fullest potential. मंथन में भी हमारे मेहमान ऐसे ही होते हैं जो जानते हैं अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से किस तरह जीना है। आज जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है ना, वो वैसे तो किसी भी तरह के पहचान के कोई भी मोहताज नहीं है, क्योंकि आजकल वो हर घर की पहचान बने हुए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही लंबी चौड़ी है। अगर मैं सीरियल का नाम लूं जिसके जरिए आज वो घर घर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो उस सीरियल का नाम है गुम है किसी के प्यार में। फिर आपने उन्हें NH10 में देखा होगा, सांड की आंख में देखा होगा, गुंजन सक्सेना दी कारगिल गर्ल में देखा होगा, मिर्जा जूलियट में देखा होगा, और अनगिनत ऐसी फिल्में हैं जिसमें आपने उन्हें देखा है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं उनका नाम है योगेंद्र विक्रम सिंह। आजकल जितनी भी लड़कियां हैं ना, उनकी दीवानी है। तो मुझे लगा कि ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहिए, लोग जिनके फैन हैं। तो चलिए मैं भेजती हूँ एक छोटा सा निमंत्रण और आपके फेवरेट स्टार को आज जोड़ने की कोशिश करती हूँ। हेलो शिवो, कैसे हैं आप? योगेंद्र जी, देर आई से आप मुझे नहीं दिख रहे वैसे तो। हेलो दीप्ति। यस, देयर यू आर। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपके बहुत सारे फैंस हैं। मैं तो आपके फैन मेल पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी परेशान हो गई। मैंने सबको बोला कि ऐसा है, जिनके आप दीवाने हैं उनके हम भी दीवाने हैं, तो हम उन्हें आमंत्रित कर लेते हैं शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। मंथन पे आज एक चांद और जुड़ गया आपके माध्यम से। अच्छा, एक बात बताइए, आपने फिल्मों में बहुत सारा काम किया है, सीरियल्स में आजकल आप युवा लड़कियों के दिल की धड़कन बने फिर रहे हैं। तो ये जो आपके साथ आजकल हो रहा है, वो टाइम आपको कैसा लग रहा है? आर यू एंजॉयिंग इट, या आपको कई बार लगता है कि यार बहुत ज्यादा फैन मेल्स बढ़ती जा रही है मेरी, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। मैं शुक्रगुजार हूँ हर एक फैन का, हर एक व्यूअर का, जो इतना प्यार दे रहे हैं हमें। और हर एक कलाकार के जीवन का मकसद यही होता है कि जो वो करना चाह रहे हैं, वो जो वो कहना चाह रहे हैं, वो बात लोगों तक पहुँचे और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करें। और या तो इससे और खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता है, इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। तो ऑफ कोर्स मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और थैंक यू सो मच। देखिए कितने सारे दिल आपके पास यूं 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 उड़ उड़ के पहुंच रहे हैं। मैं तो वो दिल देखकर ही हैरान होती हूँ कि सारा दिल वो आप ही को दे देंगे, उनके पास बचेगा क्या आखिर में? अच्छा, फिल्मों में आपने बहुत काम किया, बॉलीवुड में काम किया, अब सीरियल्स में आप काम कर रहे हैं। यूजुअली हमारे दिमाग में ये रहता है कि बहुत हेक्टिक होता है सीरियल करना, है ना, डेली सोप है तो बहुत हेक्टिक होता है। आपको क्या बदलाव दोनों माध्यमों में नजर आया? आप दोनों में ही रूल कर चुके हैं। अगर माध्यम की बात करें तो मीडियम कभी भी मेरा बैरियर नहीं था। और मुझे सिर्फ ये था कि मैं किसी भी माध्यम में काम करूं, लोग उससे रिलेट कर पाएं और मुझसे जुड़ पाएं, और मैं एक ईमानदारी के साथ अपने हर पात्र को निभा सकूं। चाहे वो लाइव परफॉर्मेंसेस रही हों, चाहे वो थिएटर के दिन रहे हों, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो टेलीविजन हो। हर एक मीडियम का एक थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आपको एडजस्ट करना होता है। और मैं इसलिए एडजस्ट कर पाया क्योंकि शायद मैंने क्राफ्ट को सीखा है, मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। और जैसा कि मेरा इंस्टीट्यूट का नाम ही है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सो वहाँ दो तरह के कोर्स चलते थे, फिल्म और टेलीविजन। तो मैं कोशिश करता था कि मैं दोनों में, जहाँ मैं अलाउड नहीं था वहाँ भी घुस के मैंने जानने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। मैंने उनके साथ भी काम किया जो मेरे बैचमेट्स थे टेलीविजन डिपार्टमेंट के। तो कहीं ना कहीं वो एक फिल्म में हमारे पास थोड़ा ज्यादा वक्त होता है, थोड़ा एक शेड्यूल होता है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। बट टेलीविजन में कहीं ना कहीं हमें हर रोज आप तक वो एपिसोड पहुंचाने होते हैं, और ताकि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें।
तो थोड़ा स्पॉन्टेनिटी और बढ़ जाती है, थोड़ा थोड़ा अटेंटिवनेस और बढ़ जाती है टेलीविजन मीडियम में। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि जो आप इमोशंस को आप रिहर्सल्स करते हैं, 20 दिन 40 दिन की वर्कशॉप होती है, फिर आप एक उस पर जाते हैं। यहाँ हम करते करते हमारी वर्कशॉप चलती रहती है और हमारे कैरेक्टर्स बिल्डअप होते रहते हैं। तो वो करते हुए हमें उस जर्नी को तय करना होता है, बशर्ते कि हमें बहुत ज़्यादा वक्त लेना पड़े। तो वक्त का जो वो होता है वो थोड़ा दायरा कम हो आता है, उसमें और चैलेंजिंग हो जाता है कि आपने इमोशंस को करेक्ट फॉर्म में इमोट कर पाए। मुझे लगता है कि ये एज एन एक्टर आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग भी हो सकती है कि कैसे आप हर माध्यम को डिफरेंशिएट करें और उसके बाद भी आप उसमें सफल हों। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही। अच्छा, फ़िल्मों में आना ये एक्सीडेंटल था, इत्तेफ़ाक था, या ये आपकी सोची समझी प्लानिंग थी कि मुझे एक्टर बनना है? सच कहूँ तो फिल्मों में आना कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये और ये भी नहीं कहूँ कि बचपन का सपना था, लेकिन हाँ कि ये कहीं ना कहीं एक वो जरूर था कि करना है। तो जब मुझे मौका मिला एफटीआई जाने का, तो वहां से एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मन में था कि हाँ एक प्रोफेशनली, मुझे ये जरूर था कि मैं बिना क्राफ्ट को सीखे हुए मुंबई नहीं जाना चाहता हूँ। तो वो एक था जरूर मन में, क्लैरिटी थी कि हाँ ये करना है। आपके पेरेंट्स ने आपको फटाफट अलाउ कर दिया था? क्योंकि मतलब हम नहीं लोगों के सबके पेरेंट्स को लगता है कि ये ऐसी जॉब है कि आज तुम्हारे पास काम है तो पैसे हैं, कल काम नहीं है तो फिर घर बैठना पड़ेगा, मतलब ये स्टेबल जॉब नहीं है। तो वो स्कैर्ड नहीं थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर ये होता है कि हमारे पास कुछ ही ऑप्शंस होते हैं कि चलो ग्रेजुएट हो जाओ, अगर ग्रेजुएट नहीं तो 12th के बाद आप एनडीए देख लो, सीडीएस देखें, या इंजीनियरिंग में जाएं, या डॉक्टर बने, या एमबीए करें। बहुत ही लिमिटेड वो होते हैं, और ज्यादा हम ऐसे मीडियम्स को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं जहां शायद आपकी प्रतिभा आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो वो लिमिटेशंस थी जहाँ पे जहाँ जहाँ मैं कहूँगा मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अच्छा, आपसे यस छोटी हैं यस, या बड़ी हैं आपसे? मुझसे बड़ी हैं वो, मैं घर का सबसे छोटा हूँ। अच्छा। लेकिन वो मुझसे बड़ी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने यही बात कही थी कि कुछ भी हो जाए अपने ड्रीम को फॉलो करना मत छोड़ना, क्योंकि वही एक इंसान थी जो पहली बार मुझे लाइव परफॉर्म करते हुए देखा था जिन्होंने। क्योंकि अच्छा। मैं घर से छुप छुप के थिएटर किया करता था, लखनऊ का मैं निवासी हूँ। और अच्छा। जब पेपर्स में फोटोज वगैरह आती थी तो मैं छुपा दिया करता था, जिस दिन मेरे शो की फोटोज वगैरह आती थी, ये घर तक अच्छा। बात पहुंचे ना। क्योंकि मुझे पहले खुद क्लियर होना था क्या मैं खुद इस मीडियम के लायक हूँ कि नहीं, क्या मेरे अंदर वो है जो मुझे आगे इस जर्नी को परस्यू करना चाहिए। तो जब मेरी बहन ने पहली बार वो लाइव परफॉर्मेंस देखी तो उनकी आंखों में बहुत आंसू आ गए थे, और वो कह रहे थे कि मतलब मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना अच्छे हाउ स्वीट। एक्टर हो। सो वो जो बिलीव उनका था उस परफॉर्मेंस के बाद, वो बना ही रहा निरंतर। उन्होंने बोला कि घर में बहुत सारी बातें होंगी और लोग बोलेंगे कि नहीं ये कर लो, फिर ऐसा कर लेना, अच्छा चलो एमबीए कर लो, एक सेटल हो जाओ, फिर कुछ कर लेना। तो तुम उसके लिए मत करना, तुम लेना मतलब चांसेस। और तो चीजें बनती गई। ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने थिएटर स्टार्ट किया था, ग्रेजुएशन के दौरान ही थिएटर स्टार्ट किया था। अच्छा। और तो चीजें होती गई, तो कारवां बनता गया, और आज आपके सामने है। अच्छा, आपको कभी फिल्मों में या सीरियल्स में जाने के बाद कुछ रिजेक्शंस वगैरह का सामना करना पड़ा था? आपको वो स्ट्रगल रिजेक्शन जैसे आमतौर पे होता है? रिजेक्शन तो हमारा दूसरा हिस्सा है हमारी जिंदगी का। सो सो और वो रिजेक्शंस के बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे, है ना। कभी करेक्टर के क्या क्या लुक है, क्या क्या उसकी बोलचाल है, कहाँ से बिलोंग करता है। लेकिन उसमें बहुत सारी लर्निंग होती है रिजेक्शन के दौरान कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। शायद जो आज से 10 साल पहले मुझे वो नॉलेज नहीं थी उन सब चीजों की, कैसे अच्छा। किस तरीके से कैमरे में आप दिखते हैं, कितना क्या करने से क्या होता है, वही ऑल दिस जो आपकी प्रोसेस धीरे धीरे आपको समझ में आता है चीजें। कोई वो किसी भी वर्स्ट सा नहीं फील्ड था, में कोई वर्स्ट सा नहीं था जो दिल पे आपको लगा हो बहुत लंबा? एक्चुअली क्या होता है, जब हम कभी भी किसी ऑडिशन के लिए आते हैं, किसी स्क्रीन टेस्ट के लिए जाते हैं, तो हमारी उम्मीद ऐसी होती है कि ये रोल हमें मिल ही जाए। हाँ। बट हर कुछ आपको नहीं मिल सकता है। आपकी कोशिश होनी चाहिए ईमानदारी से कि हाँ हम वो जो सीन है और जो वो स्क्रीन टेस्ट है उसमें आप अपना 100% दें।
एल्स डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे कि वो क्यों एक्सेप्ट नहीं होता है, क्यों रिजेक्ट हम्म। होता है। तो अच्छा, अगर आप, ऐसा कुछ हाँ। भी मैं वाकया नहीं बता पाऊंगा कि मुझे बहुत दुख हुआ किसी चीज को लेके, या क्योंकि दुख हुआ तो मुझे उस आगे और चैलेंजेस फेस करने में मजा है कि चलो ठीक है, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप उसको पॉजिटिवली लें तो लाइफ थोड़ी और आपको अच्छे अच्छे पल भी दिखाएगी। तो अच्छा, आप। आपने आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और सीरियल्स भी आप कर रहे हैं, तो आपको फिल्मों में काम करने के दौरान मतलब एक से दूसरी फिल्म, दूसरी से तीसरी फिल्म मिली कैसे? आपके काम के बल पे, या आपने भी कोई मैनेजर रखा हुआ है जो आपके लिए बात करे? क्योंकि मुझे फिल्मों का ना थोड़ा सा डर लगता है कि एक बार तो हम्म। आपको काम मिल जाता है, लेकिन दूसरी हम्म। बार के लिए बहुत कुछ संभालना और बहुत कुछ देखना पड़ता है इस मीडियम में। और जितना भी मेरा करियर रहा है अभी तक का फिल्म जगत का या बॉलीवुड का, जी। मुझे ये लगता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि एक काम ही आपको दूसरा काम दिलाता है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कहीं भी दिख रहे हैं, चाहे हम्म। छोटी सी 1 मिनट की फिल्म भी क्यों ना हो, आप हम्म। अपना 100% दें, क्योंकि पता नहीं कौन उसे देख रहा है और या। कौन कब आपको मौका देने वाला है। तो जो मेरी पहली फिल्म थी NH10, वो मुझे इस तरह मिली थी कि जोगी मलंग जैसे कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो FTI आए थे हमारे ग्रेजुएट, हम जब फाइनल ईयर में थे, उस दौरान हम्म। उन्होंने मुझे एक ऑडिशन किया था। उस दौरान से मैं बहुत पसंद आया था एज एन एक्टर। तो जब भी वाह। कुछ उनके जो जब एक मेरे तरीके का कुछ रोल आया तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो वो मैंने की। उसके बाद वो काम देखने के बाद आगे चीजें और आगे बढ़ी। फिर दूसरा काम आया, तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे काम ने ही काम दिलाया है। और जहां तक रही मैनेजर की बात, तो अभी तक फिलहाल मैं मैनेजर नहीं हायर किया है। मैनेजर इसलिए नहीं होता कि वो आपको काम दिलाएगा, मैनेजर इसलिए होता है कि वो आपको मैनेज करेगा। ठीक है, राइट। काम आपका काम ही आपको दिलाएगा। आपको मौके मिल रहे हैं, अगर आपने वो डिलीवर नहीं किया तो शायद वो मौके नहीं मिलेंगे आपको आगे। तो मौका मिलना सो इंपॉर्टेंट नहीं है, वेल क्या सेड, हम सो वेल सेड। उस मौके को क्या हम हम्म। तैयार हैं? जब वो मौका मिला, क्या हम तैयार हैं डिलीवर करने के लिए जो उस मौके की रिक्वायरमेंट है? हम्म। क्योंकि हम एक्टर ज्यादातर ऐसा होता है कि क्रिकेटर अपनी प्रैक्टिस करता है, सिंगर अपनी प्रैक्टिस करता है, रियाज करता है, लेकिन हम एक्टर भूल जाते हैं कि हमें भी रियाज की बहुत जरूरत होती है। क्या हम उस रोज रोज सिर्फ काम के बाहर निकल हाँ। रहे हैं ढूंढने के लिए, या अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं कि जब वो मौका मिलेगा तो हम वो डिलीवर कर पाएंगे? तो ये हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि जब आपके पास काम नहीं है, जब आप घर बैठे हैं, तब सबसे ज्यादा काम है अपने ऊपर काम करना। तो वो बहुत जरूरी, चाहे आपकी आवाज हो, चाहे आपकी एक रिजीम हो, चाहे आपकी आपकी फिजिकलिटी हो, चाहे चाहे आप अपने अपने मेकअप पे काम कर रहे हैं, चाहे अपने आप हुलिये पे काम कर रहे हैं, या अच्छा खा रहे हैं। ये सब एक एक्टर की रेगुलर रूटीन में आना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं इस भाग हम्म। दौड़ के मुंबई शहर में भागते रहते हैं काम के लिए, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम बैठ के सांस लेके नहीं सोचते कि क्या हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा। तो वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने वाली बात है कि हम रेगुलर रियाज करें, ताकि जब हमारा मौका आए ना, तो हम बॉल बाउंड्री के बाहर ही खेलें। क्या बात है। अच्छा, आपकी आवाज जब मैं सुन रही हूँ ना, तो आपकी आवाज में एक अलग किस्म की जो बेस है वो अलग है। इतनी खूबसूरत वॉइस बहुत कम लोगों की होती है। मतलब पता नहीं, आपको लोगों ने तो जरूर बोला ही होगा आपकी आवाज को लेकर के। मैंने आपका सीरियल भी देखा है, और जी उसमें भी जी जी। मुझे हमेशा आपकी प्रेजेंस जो है वो बहुत सटल, बहुत शांत शालीन वाली लगती है। और आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग है। क्या आप उसके ऊपर थैंक यू। स्पेशली कुछ काम करते हैं, या ये गॉड गिफ्टेड है तो आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स जो गॉड गिफ्टेड तो होता ही है, एक जो आपका टेक्सचर होता है, लेकिन निरंतर उस पर काम करना ही बहुत जरूरी होता है। जो जो मैं रेगुलरली आज भी करता हूँ, चाहे मैं 20 मिनट ही दूं अपने वॉइस ट्रेनिंग को, मैं देता हूँ। रियली? क्योंकि यस, चाहे वो मेरा मैं रेगुलर का रूटीन है कि प्राणायाम के साथ मैं 20 मिनट अपनी वॉइस ट्रेनिंग को देता ही देता हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है, वो टेक्सचर और अच्छा होता जा रहा है। नित्य प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है। मुझे कभी भी बेस में बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं नॉर्मली बात करता हूँ, तो मेरा बेस वो टेक्सचर वैसा ही होता है। तो हमें हर पिच का एक हर पिच पे जाने का एक रोज का अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे एक्टर्स को जिस दिन चीखने चिल्लाने का सीन आता है, उनका गला वो हो जाता है, चुप कर हम्म। जाएगा, या वो बोलेंगे अरे बहुत आज वो गले में हो गया। क्यों? क्योंकि गले को आपने वो रोज का रियाज दिया ही नहीं है कि वो उस सुर पे जाने पर तकलीफ ना दे आपको। अगर आप वो रोज सुर लगाएंगे जैसे सिंगर लगाता है वैसे ही, तो वो हम्म। तकलीफ कभी नहीं होगी आप। तो ये मैं फॉलो करता हूँ। और
इतना टाइम मैं निकालता हूँ कि मैं इस चीज को फॉलो कर पाऊँ। माय गॉड, तो इसके आपसे पीछे सीखने के बहुत लिए सच मेहनत में पड़ी बहुत हुई कुछ है। आपसे बहुत कुछ है सीखने के लिए। मुझे लगता है जो आपके फॉलोअर्स हैं आज आपसे बहुत खास चीजें तो सीख के जरूर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, जैसे है। आप और हम बात कर रहे थे अभी, अभी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, नहीं सॉरी। नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि मैं वही बात हमेशा कहता हूँ कि अ, किसी चीज को शिद्दत से चाहना ही सब कुछ नहीं होता है, उसके पीछे आपके एक्शंस क्या है बहुत जरूरी होते हैं। चाह वेल तो हम सेड। लेते हैं कि हम ये बने, वो बने, ऐसा बने, वैसा करें। आप किसी की भी जर्नी में उसको देखेंगे तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगी हुई है, और हम उनकी अच्छाइयों को भूल के कुछ जो जो चीजें दिखती हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बशर्ते ये देखना कि उन्होंने उसके पीछे कितनी हम्म। बड़ी जर्नी रही है। आप मुझे अगर फ्रेम में बहुत शांत और बहुत वो देखती हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा जर्नी है, उस ठहराव को लाने के पीछे बहुत ज्यादा कश्मकश है। वो ठहराव एक फ्रेम में या एक सीन में आना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके पीछे बहुत कुछ है, समंदर में बहुत कुछ होता है, आप देखते हैं नीचे अंदर। आपको लगता है कि बहुत ठहराव है, लेकिन वो ठहराव तक पहुंचने की जर्नी है ना, वही एक एक्टर का काम है जहाँ पे उसको काम करना ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मतलब आप हर आंसर के साथ आप मुझे अपना और बड़ा फैन बनाते जा रहे हैं। चाहिए। नहीं आपके बिगेस्ट फैन में मेरा नाम आने वाला है बहुत जल्दी। अच्छा, जैसे हम और आप डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिंग को अक्सर पूरा परिवार या मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ही कहा जाता है कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो बहुत अनस्टेबल है, कुछ भी इसमें स्टेबल होता ही नहीं है। अभी जैसे लॉकडाउन भी रहा, ये हम्म। सब टाइम बहुत मुश्किल रहती है। मतलब इस समय में लोगों को दिक्कतें ये रहती है कि हम करें क्या, क्योंकि देखिए आप लोग भी उस वक्त घर बैठे होंगे, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, आपके अपने दिमाग में चल रही होंगी कि अब अगला कैसे करेंगे, ये कब हटेगा। तो ऐसे समय का सदुपयोग आपने किस प्रकार से किया, क्या आपने ऊपर काम करके किया, जिस तरह से अभी आप बता रहे थे? लॉकडाउन के दौरान जो मैंने किया, मैं जो मेरे रेगुलर रेजीम है वो मैं करता हूँ फॉलो। जिम वगैरह बंद हो गए थे तो घर हम्म। पे ही योगा एंड उसके साथ काम चल रहा था। प्लस हम्म। मुझे ये फायदा हुआ कि मैं बहुत सारी चीजों से दूर रह पाया था, क्योंकि शूटिंग होती थी और मैं देख नहीं पाता था। तो बहुत सारी वेब सीरीज थी, बहुत सारी अच्छी फिल्में थी जो पूरे आप जैसे कनेक्ट कर सकते हो। उस दौरान मुझे पता ही हाँ। नहीं चला कि मेरा 1.5 महीना कब निकल गया, जो फर्स्ट ओ। लॉकडाउन था उस दौरान। जी जी। और जब वो अनलॉक शुरू हुआ, हम्म। तब मैं अपने फैमिली के पास गया, थोड़े दिन मिलने के लिए उनके पास गया, पापा मम्मी के साथ रहा। बट वही है ना कि अगर आप एक डिसिप्लिन को फॉलो कर देना, हम सिर्फ डिसिप्लिन के नाम पे सिर्फ आर्मी की तरफ देखते हैं कि यार वो बहुत डिसिप्लिन होते राइट हैं। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चन साहब की बात करें या शाहरुख खान की बात करें या किसी और बड़े स्टार की बात करें, डैनियल डे लुइस की बात करें, या हम रॉबर्ट डिनोरो की बात करें, तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ अगर पर्सनली कभी जानने का मौका मिला या जितना जानने का मौका मिलता है, वो अपनी हम्म। लाइफ में बहुत डिसिप्लिन है अपनी चीजों को लेकर। तो वो डिसिप्लिन होना जरूरी है आपके हिसाब डिसिप्लिन से? होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और हम्म। फेथ होना बहुत जरूरी है खुद में, कि कोई बात नहीं, अभी बुरा वक्त है, अभी लॉकडाउन है, अभी घर में है, लेकिन जब खुलेगा तो बहुत सारा काम आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तो उसके लिए मुझे रेडी रहना है। तो मैंने हमेशा निरंतर यही सोचा कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा बहुत सारा काम आने वाला है, सो उसके लिए मुझे तैयार रहना है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ खा के मोटा हो जाऊं, है ना, मैं अपने अपनी हैबिट को खराब कर लूं, है ना। सो तो वही बात है, वही जो मैं अभी आपसे पहले भी कह रहा था कि वो जो तैयारी है कि जब काम आएगा तो क्या उसके लिए आप हम्म। प्रिपेयर्ड हैं। हम्म। क्या योग्यता जिसे मैं ऐसी बातें कर पाऊंगा, क्या मैंने वो जर्नी दी है, क्या मैंने पढ़ाई की है, क्या मैं उस लाइफ को जान पाया हूँ अपने इतने से उम्र में। तो उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है एज एन एक्टर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये और जो ये पल है अभी जो एज एन एक्टर हम जैसे एक्टर्स के लिए जिनके पीछे कोई नहीं है, सिर्फ वो अपने राइट टैलेंट के बल पे या जो राइट। भी उन्होंने सीखा है उसके बल पे काम करना चाह रहे हैं, सरवाइव करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री में अपनी नाम बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। क्योंकि वेब सीरीज आ गई हैं जहां हम्म। जहां सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर से रिलेट करता है इंसान, ना कि कोई सेलिब्रिटी है कि नहीं या कोई बहुत बड़ा एक्टर है कि नहीं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। कमी है एक्टरों की, मैं एक तरह से कहूंगा अच्छे एक्टरों की हम्म। कमी है। तो इस मौके को प्लीज हाथ से जाने ना दें, और ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को और अपना 100% दें, ताकि आपने आप जो जो ये करने बात आए। कही ना, हाँ आपने जो ये बात कही, बहुत सारे सवाल मेरे पास ऐसे आते हैं जब भी मैं किसी जी। फिल्म एक्टर का इंटरव्यू करती हूँ ना, तो मेरा इनबॉक्स इस सवाल से लेकर के भर जाता है कि प्लीज उनसे पूछिए कि हम फिल्मों में कैसे आए, मतलब हमें अगर हम्म। सीरियल्स में जाना है तो हम कैसे जाएं, हमें रास्ता नहीं हम्म। पता, क्या प्रिपरेशन करें। तो आपने हम्म। जितनी बातें अभी तक बताई हैं उसमें सारी बातें वो बताएं कि प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कहा कि बिल्कुल। ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है ना, आपने बिल्कुल। खुद भी बहुत ट्रेनिंग ली है।
बिल्कुल। ट्रेनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज एक बार, जैसे मैंने एक शॉट दिया, वो एक बार चलो एक तुक्के में हो जाएगा। अगर मुझे सेम चीज वापस रिक्रिएट हम्म करनी है तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि ये इमोशन तक मैं कैसे पहुंचा। हम्म तो वो कहाँ से आती है? वो ट्रेनिंग से ही हम्म आती है। कभी होता है ना कि एक आम व्यूअर बता हम्म देगा कि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो क्यों अच्छी लगी वो शायद उसका जवाब ना दे पाए। हम्म बट चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ओह आम आदमी के लिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन क्यों अच्छी हुई उसका जवाब नहीं दे पाता इंसान। तो इसलिए किसी भी फील्ड में आप हम्म जाते हैं उसकी ट्रेनिंग कितनी जरूरी होती है। अ, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप क्यों, जब हम एमबीबीएस करते हैं तो वहां भी ट्रेनिंग होती है, क्यों हम प्रोबेशन पीरियड एक होता है हर कंपनी में जाने के लिए कि आप पहले चीजों को समझिए। इवन जब आईएएस होते हैं, जो उनकी भी एक ट्रेनिंग होती है, उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है ताकि आप उसको सीखें। तो क्यों नहीं, एक्टर की ट्रेनिंग क्यों नहीं हम्म जरूरी है? मुझे लगता है कि वेरी राइट ये विवाद हमेशा चलता रहेगा कि एक्टर बॉर्न होते हैं, उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना ट्रेनिंग के आए हैं। ये गलत कह रहे हैं आप। वो कहीं ना कहीं हम्म लाइफ से सीख के आए हैं, हम्म कहीं ना कहीं वो इमोशंस उन्हें टच कर लिया अपने लाइफ में, जो जो अनजाने हम्म में उनके लिए वर्क कर रहा है। और फिर वो करते करते काम को, ओह उनके अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई उस चीज को लेके कि वो उस तरह से आप तक आपके सामने आ पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे वो तो फला एक्टर तो बिना ट्रेनिंग के थे, हम्म उन्होंने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया, उन्होंने कौन सा किया। हम्म मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ ट्रेनिंग नहीं है, हम्म लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज काम को सीखें। तो ट्रेनिंग करनी मैं चाहिए इस पर बार बार जोर दूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप उस चीज को सीखें। होटल मैनेजमेंट को आप कोर्स करेंगे तो आपको जो बारीकियां हैं वो हम्म समझ में आएंगी, जो बाकियों से हम्म डिफरेंट होंगी, जो आपको बहुत लंबी रेखा घोड़ा बनाएंगे, जो सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं होगा। ट्रेनिंग आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा और आप हर उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में। डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आपका ना एक जाने जिगर करके एक बॉलीवुड का कुछ यस यस। दुबई में आपका चल रहा था जी 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 उसका जी। एक्सपीरियंस बताइए क्या था जाने जिगर मेरे बहुत क्लोज है। और वो मेरे लाइफ में ऐसे मोमेंट पे आया था जब मुझे बहुत जरूरत थी ऐसे किसी एक प्रोजेक्ट की। हम्म क्योंकि क्योंकि जब हम आते हैं इंडस्ट्री में तो हमें बड़े बड़े रोल्स ऑफर नहीं होते हैं, छोटे छोटे रोल्स ऑफर होते हैं और उसके ऑडिशन देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता है कि क्या मैं एक हीरो को पुल ऑफ नहीं कर सकता हूँ। जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ हीरो की बात की जाती है, या जो क्या वो करेक्टर नहीं ले सकता हूँ जो स्टोरी को लेके आगे बढ़े, जो इसको जो लोग जो राइट स्टोरी को आप तक पहुंचाए। तो ये जब हम्म अपॉर्चुनिटी आई तो मेरा फेस्पो एक फेस्टिवल होता है पृथ्वी में, वहां मैंने परफॉर्म किया था हम्म और वहीं पे इसके डायरेक्टर ने वो शो देखा था। और जब इसका ऑडिशन मैंने किया तो उन्हें पता लगा कि मैं वो एक्टर हूँ जिसने पृथ्वी में शो किया था। तो ये ऑफर हुआ मुझे हाँ अपॉर्चुनिटी, तो मैंने कहा कि ठीक है, करते हैं। क्योंकि एक बॉलीवुड बॉलीवुड म्यूजिकल ब्रॉडवे था जो हम्म दुबई में सेटअप था, और हम्म विस्टार्ट इसके प्रोड्यूसर्स थे और मैं वन ऑफ द लीड्स प्ले कर रहा था। दो भाइयों की कहानी थी। तो जहाँ पे लाइट थी, बड़ा ग्रैंड्योर था, श्यामक दावर उसके कोरियोग्राफर थे, डेविड उसके एरियल एक्शन डायरेक्टर थे, एंड विराट सरकारी सर उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और बहुत बड़े उसमें एक्सपोजर था लाइक। तो मुझे वहाँ पे डांसिंग सीखने को मिली, वहाँ पे मुझे लाइव लोगों से इंटरेक्शन एक ह्यूज लेवल पे करने को मिला। कि और फुल कमर्शियल बॉलीवुड मसाला था वो। तो अच्छा एक हीरो को परफॉर्म करने का मौका मिला कि अच्छा हीरो कैसा होता है। क्या मैं 16 गानों पे डांस कर सकता हूँ? क्या मैं फाइट कर सकता हूँ? क्या मैं एरियल पे हवा में हम्म कोरियोग्राफी कर सकता हूँ? क्या हम्म वो रोमांस कर सकता हूँ? क्या वो सारी चीजें मुझे सीखने को मिली। एक फिल्म थी जो स्टेज पे चलती थी, और उसका रिस्पॉन्स, उस फिल्म का रिस्पॉन्स तुरंत मिल जाता था मुझे ऑडियंस की तरफ से। वो एक ऐसी फिल्म थी। सो ब्यूटीफुल उसने मुझे हर तरीके से बहुत स्ट्रांग दिया, बनाया, एक कॉन्फिडेंस बनाया। और मैं जब वापस आया तो मैंने अपने आप को उस रिजीम में ढाला कि हाँ, मैं एक स्टोरी को अपने माध्यम से कह सकने की कुवत रखता हूँ, और अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। वो दिन था और आज का दिन है। मैं बहुत सारी स्टोरीज कही जा रही हैं मेरे माध्यम से, और लोगों तक मेरे जो 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 चीजें हैं, जो मेरा काम है, वो पहुंच रहा है। जाने जगह मेरे लिए बहुत क्लोज होगा। बहुत क्लोज है
और उसकी या मैंने बहुत तारीफ और उसकी बहुत अच्छे रिव्यूज भी मैंने पढ़े थे, तो मुझे लगा था आपसे जरूर पूछूंगी। अच्छा, यस। अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? एक्टर नहीं होता तो बचपन में होते ना हम लोग, यंग होते हैं तो कंफ्यूज होते हैं करना क्या है लाइफ में। हम्म। तो मेरा बचपन में ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं हुआ तो मैं आर्मी में जाऊंगा, क्योंकि मुझे हाँ। हमेशा शौक था कि मुझे ओके। लोग जाने। तो मुझे लगता था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, हाँ। शहीद वहीद होऊंगा तो मेरे नाम की सड़क बनेगी, है ना, लोग ओह। मुझे जानेंगे। मतलब सीधा तो शहादत के बारे में सोचा था हाँ, आपने? सीधे शहादत की बात की थी मैं, मतलब मैं सोचता था कि मैं हाँ देखता हाँ था उस हाँ। समय कि अरे मनोज जी के नाम पे वो चौराहा बना था लखनऊ में जब वो शहीद हुए थे कारगिल वॉर में। हाँ। तो उस तरह के कुछ थॉट होते थे, क्योंकि यंग होते हो ना, तो अगर आप कंफ्यूज नहीं हो तो मतलब यंग नहीं हो आप। अगर आप बहुत मैच्योर हो गए हो, सब कुछ क्लैरिटी है आपके दिमाग में, तो हाँ। उसको यंग होना नहीं कहेंगे मेरे ख्याल से, जो मेरी डेफिनेशन है। तो इस तरह से मन इधर उधर भागता था, तो शायद मैं आर्मी में होता, बट ऐसा नहीं हुआ। और मेरे नाम से भी लगता था, मुझे मेरे नाम को लेके बहुत लोगों के मन में होता है कि योगेंद्र विक्रम सिंह कैसा नाम विक्रम होता है एज एन सिंह। एक्टर, है हाँ। ना। बहुत सारी फिल्मों पे कुछ स्टाफ में बुला रही योगेंद्र विक्रम सिंह, तो लगता ही नाम से लेफ्टिनेंट कोई है। तो हाँ। और बहुत लोग नाम मुझे में सजेस्ट ही भी किया था। जान है। नाम में ही जान है। बहुत लोग मुझे सजेस्ट भी किया था कि अपना अपना नाम, आप स्क्रीन नाम चेंज कर लें। मैंने कहा नहीं, मैं इसी नाम को इतना ऊपर ले जाऊंगा कि लोग बोलेंगे हाँ ये नाम, ऐसा कुछ नाम होना चाहिए स्टार का। यस यस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो आपका तो मैंने फेवरेट नाम भी डायरेक्टर चेंज नहीं कौन है? किया। मेरे फेवरेट डायरेक्टर अगर मैं कहूँ तो एक मानसू धूलिया जी हैं, जो कुछ अच्छा। फिल्में उनकी मुझे बहुत पसंद आई थी, हासिल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हम्म। और तो वो है, बाकी माजिद मजीदी साहब हैं मेरे फेवरेट डायरेक्टर, ईरानियन सिनेमा अगर बात करें हम तो। अच्छा। तो ये है, इस तरह का कुछ फिल्में मैं करना चाहता हूँ। और मैंने वही कहा कि जहाँ मैं अपनी मैं मेरे माध्यम से स्टोरी को मैं आगे ले जा पाऊँ। हाँ। ऐसा है। मुझे मुझे आपसे बात करते हुए भी ऐसा एहसास हो रहा है कि आप में वो हीरो वाले सारे गुण, सारी क्वालिटीज नजर भी आ रही हैं, और डायरेक्टर्स को भी दिखता होगा। आपको कहाँ पॉइंट ऐसा लगता है कि आप जिस सीरियल में आप काम कर रहे हैं, वहां यू कुड हैव बीन द मेन लीड एज वेल, है ना? हम्म। तो आपने चूज किया लेट एंट्री की सीरियल में, या वो जब ऑडिशंस हो रहे थे उस वक्त इस तरह से सबको बनाया गया, या आपके चेहरे पे थोड़ी मेच्योरिटी है, तो वो बियर्ड वियर्ड रखने की वजह से? आई सॉ योर पिक्चर्स विदाउट बियर्ड आल्सो, तो उसमें आप बहुत यंग, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फर्क होता है विद बियर्ड एंड विदाउट बियर्ड। यस, ऐसा कुछ हुआ बिल्कुल। क्या? नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जब तक आप पे लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा, जब तक जी। आप पर भरोसा नहीं होगा, हम्म। तब तक कुछ ऐसा ऑफर नहीं किया जाएगा आपको। और ओह। क्यों ना ऐसा हो, मुझे लगता है कि अगर हम एक प्रोड्यूसर या एक प्रोडक्शन के माध्यम से सोचें, तो अगर वो किसी प्रोजेक्ट पे 1 रुपया लगा रहा है तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, मेरा जो एक्टर है वो 2 रुपए लेकर आएगा। हम्म। अल्टीमेटली ये बिजनेस है ना। अल्टीमेटली हम कोई चैरिटी करने नहीं निकले हैं, ये बिजनेस, इससे घर लोगों का घर चलता है, लोगों की चीजें चलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को उस काबिल बना पाऊं, मेरे पीछे इतने लोग खड़े हों कि जो मुझे देखने आए थिएटर में। हम्म, क्या मुझे योगेंद्र विक्रम सिंह को कोई देखने आएगा अगर मुझे लिए कोई फिल्म बनाएगा तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा हमें सोचना चाहिए। और वो एक भरोसा जब तक आप नहीं जीतेंगे किसी भी, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे वो चैनल हो, वो भरोसा जिस दिन आ गया उस दिन आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग हाथों हाथ आपको लेंगे, और ऐसा होता है। और यही एक चलन है कि पहले ट्रस्ट जीतना, पहले कोई भी अगर कोई, ये चरित्र मैं कर रहा हूँ सम्राट का, अगर मैं लोगों का दिल जीत पा रहा हूँ, तो हम्म। दिन दूर दूर नहीं जब लोग मुझे वही मेरे माध्यम से शुरू करना चाहेंगे। यस। जो हम अगर तो मुझे ये लगता है कि कभी भी मेरे लिए करेक्टर की स्क्रीन स्पेस या स्क्रीन प्रेजेंस, या कितना उसका टाइम है, कितने एपिसोड्स में वो दिखेगा, कितने डायलॉग्स बोलेगा, मैंने कभी भी इस पर कोई वाद विवाद नहीं किया। बस मुझे यही था कि मैं अपने तरीके से अपनी बात को कह पाऊं, उस हम्म। क्रिएटिव लिबर्टी को अगर मुझे दी जाती है, उसमें मेरा साथ दिया जाता है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार होता हूँ अपने प्रोड्यूसर्स का, बहुत प्रोडक्शन का और चैनल का, जो मुझे दिया जा रहा है। मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने प्रोडक्शन से, अपने प्रोड्यूसर से, अपने चैनल से, बिकॉज वो हम्म। बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे चरित्र को निखार बहुत अच्छा दिया पोर्ट्रे दिया किया है, है, हाँ। बहुत पोर्ट्रे किया है। उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे।
और आपने उसे उतने क्योंकि ही अच्छे से निभाया है, सबसे बड़ी बात है बिल्कुल आपने उसको निभाया भी उतनी ग्रेसफुली है। हाँ वो बट ये है कि अगर मुझे मौका ही नहीं मिलता तो कौन देखता। तो क्योंकि हाँ, उन्होंने मुझे मौका दिया और वेरी नाइस। उन्होंने मुझ पर एक विश्वास जताया कि सम्राट जैसा एक कैरेक्टर मैं पुल ऑफ करूंगा, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं हमेशा के लिए सबका शुक्रगुजार रहूंगा। अच्छा, आपका कोई ड्रीम रोल भी है जो अभी आपको करना रह रहा है? क्या है ना कि हम हमेशा हमारी जो फिल्म मतलब ज्यादातर हमारे जो टेलीविजन है या कोई भी मीडियम है, इंडिया में खासकर हमारे यहाँ ना बहुत चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जाता है हम्म। कि ये अच्छा है तो ये अच्छा है, ये बुरा है तो ये बुरा है। हम्म। अ, तो बट हम मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में ना बहुत ग्रे एरिया भी होता है। बहुत हम्म। ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ हम बहुत वीक हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हम्म। ऐसी होती हैं जहाँ हम स्टैंड नहीं ले पाते, जहाँ हम गलत रिएक्ट कर जाते हैं, जहाँ हम बेहतर रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी वैसे कैरेक्टर्स करना है जहाँ पे वो मोमेंट्स भी दिखाए जाए जहाँ वो हीरो नहीं है, जहाँ उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन वो उस पर खरा नहीं उतर पाया। तो वो जो ग्रे एरिया है ना मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि हम्म। एक आम आप आदमी एक कैसे आम रिएक्ट करता है। इंसान। हाँ। एक आम आदमी जब राइट, राइट। सिचुएशंस में होता है तो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इंसान कभी भी गलत नहीं होता है, सरकमस्टांसेस उसे गलत बनाती है या सही बनाती है। हर चीज सिचुएशन वेरी होती राइट। है जो उसे उस तरह से करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि बनाया तो हम सबको एक ही तरीके से गया है, लेकिन हम क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से चीजों पर रिएक्ट करते हैं। जो बात मैं आज कर रहा हूँ शायद 10 साल बाद वो और मच्योर हो या कुछ और हो, लेकिन अभी का जो जो सिनेरियो है उसके हिसाब से मैं आपको आपके सवालों पर रिएक्ट कर रहा हूँ। सो पता वो है क्या, आप अभी रिएक्शन भी शायद उतनी ही बदल जाए। मेच्योरिटी के साथ बोल रहे हैं। आप अभी भी उतनी ही मेच्योरिटी के साथ बोल रहे हैं। आपके आंसर्स मुझे लिटरली ऐसे लग रहे हैं कि किसी में बहुत बड़े बुजुर्ग इंसान से बात कर रही हूँ, जिसने जिंदगी को बहुत शिद्दत से जिया है। आप उसके आजकल के पीछे बच्चों वाली लैंग्वेज ही नहीं बोल रहे। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं 18 साल से अकेला रह रहा हूँ और हाँ। मेरे पापा का ये वो कभी। मानना था कि बच्चों को इंडिपेंडेंट कर दें तो वो लाइफ को बहुत क्लोजली देख पाते हैं। सो बहुत मैं सही उतना सोचा पैम्पर्ड उन्होंने। चाइल्ड मैं उतना पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं रहा हूँ। तो मैं जल्दी मैच्योर हो गया, मुझे ऐसा लगता है मेरी उम्र उतनी नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि अब एक 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 बच्चे वाले शरीर में अगर मैच्योर दिमाग और दिल हो, तो वो इंसान को बिल्कुल सही और सही तरीके की ग्रूमिंग उसी को कहते हैं, जो कि आजकल मिलती नहीं है आमतौर पर। अच्छा, एक बात बताइएगा, सबसे मुश्किल किरदार आपको कौन सा लगता है? कौन सा जॉनर है आपके लिए, जनरे जो है आपके लिए मुश्किल है? कॉमेडी करना, सीरियस रहना, ट्रेजेडी, या ज्यादा ड्रामा करना, आपको किसमें मुश्किल लगता है? मैंने पहले भी कहीं बोला है, मुझे लगता है कि ये जो अगर मैं इंडियन सिनेमा में बात करूं तो जब मैं डीडीएलजी देखता हूँ, हाँ। जब भी मैं डीडीएलजी देखता हूँ, शाहरुख सर से मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एनर्जी वो लेकर आए थे या वो जो सीन्स में उन्होंने जो जो एक करिश्मा क्रिएट किया, हाँ। क्या अगर वो सीन मुझे रिक्रिएट करना हो तो मैं क्या कर पाऊंगा या करूंगा तो कैसा होगा। हाँ। सो मुझे हमेशा ये डाउट रहता है अपने ऊपर, जबकि मैंने शेयर किया है अपने फ्रेंड्स से, उससे बोले कि हाँ। आप डाउट क्यों रखते हो, मैं डाउट रखता हूँ क्योंकि वो जो कर दिया है वो उसको कैसे अचीव किया जाएगा, क्या क्या सिनेरियो रहा होगा जब उन्होंने ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिया होगा। वो जो जॉली रोमांटिक एंड यू नो हाँ। फुल अगर ऑफ लड़की एनर्जी, बबली फुल होती तो ऑफ वो बबला लाइफ। थे। हाँ मतलब फुल ऑफ जैसे लड़कियों को लाइफ, हम फुल ऑफ बबली कहते हैं, वो एनर्जी। बबला थे बिल्कुल। क्योंकि ये कहना आसान है कि ये अच्छा, ये खराब एक्टिंग, ये अच्छी एक्टिंग, ये ओवर एक्टिंग, ये अंडर एक्टिंग, ये सब जार्गन जो यूज करते हैं हाँ। लोग ना, ये मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि एक बार आप करके देखें कि आप उस इमोशन को, क्योंकि वो इमोशन तक वो पहुंचाया हमें उन्होंने एज अ व्यूअर, यस। यस। तो वो उनका ट्रुथ था क्योंकि हम उसको महसूस कर पाए एज अ हम्म। व्यूअर, एज अ यंग जनरेशन। तो वो मुझे लगता है कि अगर कल को मुझे मौका मिले तो क्या मैं हम्म। कर पाऊंगा, क्या वो करिश्मा क्रिएट होगा बिग स्क्रीन पे। तो उसी का इंतजार में हूँ और उसी जद्दोजहद में हूँ कि मैं मुझे एक ऐसा मौका मिले जहां मैं ये कर पाऊँ। और आई होप कि मुझे मौका मिलेगा।
क्योंकि जल्द मैं मिलेगा। बहुत सच्चे दिल अभी से तो चाहता जिंदगी हूँ शुरू हुई है। अभी तो जिंदगी शुरू सच्चे हुई दिल से है। चाहता हूँ। शाहरुख सर की फिल्म का डायलॉग था यार, अल्केमिस्ट का वो लाइन है हाँ जी, आप हाँ अगर सच में चाहें तो कायनात उससे आपको बढ़ाने की कोशिश करती है। हाँ, शिद्दत से किसी तुम चीज को शिद्दत चाहते से हैं। चाहें तो मैं वो शिद्दत में लगा हुआ हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ अपने ऊपर। तो आई होप वो जरूर मेरी होगा, मुराद पूरी होगी। जरूर। अब मैं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। आपका कंट्रोवर्सी बेस्ट है तो। फ्रेंड कौन है? हाँ, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये अक्सर ना कंट्रोवर्शियल हो जाता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड, अगर फ्रेंड की बात करें तो मेरा बैचमेट है एफटीआई से, अच्छा, बहुत अमित सेफ खेला बाइसोया। आपने। हाँ आपने बहुत सेफ खेल दिया। नहीं नहीं, ये सच है, ये सच है। मैं पिछले दस हाँ, बारह साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और अच्छा। हमने कभी एक दूसरे को जज नहीं किया। और हमने एक दूसरे को समझा चीज़ों को। और बाकी फैमिली के लोग तो हैं ही हैं, मेरी बहन है। बट अगर बेस्ट फ्रेंड की बात करें जिनसे मेरा खूनी रिश्ता नहीं है और उसके बाद भी वो हम्म, हमारे क्लोज हैं, तो हम एक ऐसा नाम लेते हैं, मोनिका नाम लेंगे। बिल्कुल। तो और लड़कियों में जो फीमेल को स्टार्स वगैरह होती है, उनमें आपका सबसे अच्छा ट्यूनिंग आपको लगता है किसके साथ आती है? अब देखिए, जो मैं अभी जिस मैच्योरिटी से अभी बात कर रहा हूँ, मैं सेट पे कुछ और ही रहता हूँ। सेट पे मैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक और उस जोन में रहता हूँ, बहुत लाइट जोन में रहता हूँ। हम्म, जोक्स क्रैक करना और मस्ती मजाक करना मेरी मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो जी। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें क्योंकि हम ये, अब जैसा आपने स्टार्ट में कहा था कि कोई पेरेंट्स नहीं बोलता कि चलो बेटा हीरो बनना है, चलो बेटा तुम्हें फिल्म हो जाना है। मिडिल क्लास हाँ, फैमिली में पेरेंट्स कभी नहीं बोलते हैं। कभी तो ये नहीं आपने बोलेंगे। खुद चूज किया, ये आपने खुद चूज किया। और अगर आप उस प्रोफेशन में भी आपको मजा नहीं आ रहा है या उसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो आप गलत जगह पे हो। हम्म, तो मैं सेट पे जाता हूँ तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा पल होता है कि मैं सेट पे हूँ, क्योंकि मैं अपना खुशकिस्मत मानता हूँ कि इतने बड़े शहर में इतने लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ। तो शायद मैंने एक अचीव किया है कुछ, और उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। तो हर दिन को मैं ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ कि मैं आज फिर से सेट पे आया हूँ, तो मैं उस जोन में रहता हूँ। तो ज्यादातर मेरे व्यवहार बहुत अच्छे होते हैं लोगों से, मेरे कलीग से। आप कभी भी उनसे बात करेंगे तो जी। बहुत अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। तो रिपोर्ट कार्ड आपका अच्छा है। रिपोर्ट कार्ड मेरा अच्छा है। पर आप तो मेरा क्वेश्चन का आंसर खा गए। आपकी बेस्ट अ, बेस्ट बड़ी लड़कियों में आपके साथ एक्टिंग करते टाइम कौन है? बेस्ट बडी तो मैं वही, मेरा कोई एक नहीं है स्पेसिफिक, सब सभी बेस्ट हैं और सभी बहुत आप ही सेफ अच्छे खेल से। गए। खेल गए नहीं सेफ आप। क्योंकि शो के बाद आपको शो भी तो करना है। चलिए, आपको इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा देती हूँ। कोई बात नहीं, इस नहीं। क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं हम। अच्छा, आपके बहुत सारे फैंस हैं और बहुत कुछ आपसे जानना चाहते हैं, और आपसे मैंने सिर्फ 20 मिनट मांगा था, और आपसे बात करने के लालसा में मैं 40 मिनट करने वाली हूँ इसको। जी 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 जी। तो आप मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि आपके फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स यही है कि अगर मैं प्रोजेक्ट के हिसाब से बात करूं, तो मेरी एक वेब सीरीज आ रही है जो देख के बहुत ही अलग होगा वो किरदार। लोगों हम्म, को बहुत सरप्राइज करने वाला है वो किरदार। और ये वेब सीरीज में अगर बोलूँ तो मेरे लिए बहुत पहला मौका है जब मैं फुल फ्लेज तरीके से आ रहा हूँ। वाह। और वो वन ऑफ द माय फेवरेट डायरेक्टर भी बन गए हैं जिनके साथ मैंने काम किया, राजा अमित कुमार। सो हाँ, सो वो एक धमाका होने वाला है और बहुत एक्सपेक्टेशन है मुझे उससे। और बिल्कुल ही अलग होगा, जैसे मैंने बोला था ना, एक आम आदमी का किरदार जो बहुत बिल्कुल ही अलग। चीजें समेट के रखता है अपने अंदर। सो वो सम्राट से एकदम ही डिफरेंट होगा। बहुत लोग उससे वो करेंगे, ओ ऐसा कैसे हो लुकिंग गया। फॉरवर्ड। हाँ लुकिंग सो फॉरवर्ड। वो है एक एक फिल्म है जो कोविड की वजह से रुक गई थी, अच्छा। तो वो पाइपलाइन में है। और इन सब में मेरे प्रोडक्शन ने बहुत सपोर्ट किया। मैं वही बोलूंगा कि उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे। वेब की जब शूट थी तो कैसे हमने डेट्स मैनेज किए हैं टेलीविजन के साथ साथ। सो वो वही मैंने हेल्प की बात की। तो वो जो हेल्प होती है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है किसी इंसान की लाइफ में, तो उसमें अगर आसपास के लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत खुशी होती है कि लोग अभी भी दूसरों के लिए सोचते हैं। तो मेरे कलीग्स ने बहुत हेल्प की। मेरे सादे गुम है किसी के प्यार की, तो को एक्टर्स ने बहुत हेल्प करी मुझे। सो तो ये है पाइपलाइन में। बाकी जिंदगी में मैं बस यही कोशिश है कि बेहतर इंसान बनता रहूं। और जो मैं काम के प्रति बहुत मेरी एक लेकर एक चाहत है कि मैं वो सारी चीजें वो सारे इमोशंस को टच कर पाऊं जो स्क्रीन पर जो मैं चाहता हूं। तो उसी जद्दोजहद में है।
और आप सबके माध्यम से वो बात कहीं ना कहीं सब तक पहुंच रही होगी कि हाँ, एक एक्टर है योगेंद्र विक्रम सिंह जो काम के लिए भूखा है, और और उसे दीजिए भगवान और उसे वो बहुत सारा काम दे भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि वो तो ये ना, आप रिसेप्टिव हैं, आप रिसेप्टिव हैं, तो ईश्वर भी आपके ऊपर कृपालु है, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, वैसे बहुत मतलब बेकार का क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अभी तो आपकी जिंदगी जर्नी स्टार्ट हुई है, पर फिर भी मैं पूछना जरूर चाहूंगी, कोई रिग्रेट है क्या आपको अपनी लाइफ से? रिग्रेट रिग्रेट यह है कि शायद मैं अपने काम को लेके इतनी शिद्दत है मेरी कि मैं अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। चाहे मेरे पेरेंट्स हों, चाहे मेरी हाँ। भाई बहन हो, या जो भी मेरी लाइफ में है। सो वो कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं दे पा रहा हूँ मैं। वो एक मन में एक मलाल जरूर रहता है कि बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं, और यही एक मलाल है। और मैं कोशिश में यही हूँ कि क्योंकि आपको पता है कि जब जब सीढ़ी आपके लिए बनी नहीं होती, आपको सीढ़ी बनानी पड़ती है, तो उसमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको पीछे छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पल थे जो मैं अपने परिवार के साथ बिता सकता था, लेकिन मैं उन पलों में उनके साथ नहीं रहा हूँ। तो यस। वो एक है। और मैं कोशिश में यही हूँ कि मुंबई में एक अच्छा सा आशियाना ले सकूं जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स को साथ में रख सकूं, और जहाँ उन्हें कोई तकलीफ ना हो, जहाँ उन्हें वो सब कुछ हो, वो आराम हो, जो वो मेरे जरूर। जन्म स्थान पे जो मेरा घर है वहाँ पे उनको मिलता है। हम्म। तो हम्म। सारी कोशिश है, लेकिन क्योंकि वही मैंने कहा कि जब सारी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी मुझे खुद ही बनानी है, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ मुझे कुछ चीजों को दरकिनार करना पड़ता है और लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो एक अगर आप उसको रिग्रेट कहें या उसको ये कहें कि वो मेरे मन में वो बात है, और मैं उसको कहीं ना कहीं कैसे मैनेज करना है उसकी कोशिश जारी है। तो यही एक बात है। आपने जो ये बात कही है, आपके पेरेंट्स को भी मालूम होगा, दिल से जानते ही होंगे कि हमारा बेटा कुछ करने ही गया हुआ है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है ना, वो फिर भी चीजों को समझ जाते हैं। हमें मन में मलाल जरूर रहता है, पर वो लोग एक्चुअली बहुत गिविंग नेचर के होते हैं। और मैं सच बताऊं, आप जैसा बेटा पाके माँ बाप भी बहुत खुश होंगे, मुझे लगता नहीं कि उनको कोई शिकायत होगी आपसे। तो इट्स लवली कि मैंने आपसे बात किया, आपको जाना समझा, और आपके इतने सारे फैंस है ना, उन्होंने बहुत बहुत सारा लव यू तो लिख के भेज दिया है। जी और जी जी। प्लीज अपने फैंस को थोड़ा सा प्यार भेज दीजिए, वरना प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो मुझ पर बॉम्ब गिराना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी को मैं हमेशा उनको प्यार देता हूँ, आप सबको पता है। जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पे या बाहर, आप सब की जो भी मैसेजेस हैं या जो भी प्यार मुझे मिलता है, उसके लिए मैं हमेशा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि आप मुझ जैसे इंसान को, या एक आम इंसान को, आम एक्टर को आप इतना प्यार देते हैं, और इतना अच्छा महसूस करवाते हैं, इतनी मोटिवेशन देते हैं कि मैं कुछ अच्छा लाइफ में कर रहा हूँ, और आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूं। इसकी जद्दोजहद में मैं रोज कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो कभी भी कोई भी गलती हमसे या मुझसे किसी भी उससे हो, तो उसके लिए प्लीज हमें माफ कीजिएगा, और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे, इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको एंटरटेनमेंट के माध्यम से रेगुलर एंटरटेन करता रहूं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया। आप यकीन मानिए, मुझे ना भी आपसे बहुत सारे सवाल और पूछने हैं, पर समय मैं सीमा लांघ चुकी हूँ। जी तो मेरे को पता है आपका शूट है और मुझे आपको और डिस्टर्ब नहीं करना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपके समय के लिए, आपकी बातों के लिए। आज जिस योगेंद्र जी से मैंने बात की, मुझे समझ में आया कि एक बहुत ही मेच्योर एक्टर, आज मौका मिला है उनसे बात करने का, तो इट हैज बीन अ प्लेजर, टोटल प्लेजर। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी। थैंक यू योगिता फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू थैंक यू सो मच। और फिर बात होगी, ठीक जी, है। आपसे फिर और प्लीज मिलेंगे। सबसे निवेदन है कि कोविड का चल रहा है इस समय माहौल, प्लीज हाँ। प्लीज प्लीज मास्क पहने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर हम सब ने सिर्फ अपना ख्याल रख लिया, तो मुझे लगता है कि हम पूरे देश का ख्याल रख लेंगे। इसके लिए सेल्फिश हो जाएं, अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल रखेंगे तो अपने आप ही आप
कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं इस कोविड के इस महामारी के दौर में। तो प्लीज मेरी आप सबसे निवेदन है, जो भी मुझे प्यार करते हैं, प्लीज 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 जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो कीजिए प्लीज, ताकि हम एक खुशहाल जिंदगी जो आगे है, अगर हमने ये चीजें कर ली, जो आगे वाला आने वाला समय है बहुत खुशहाल होगा, बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज अभी थोड़ी सी परेशानी है, उसको आप प्लीज उसमें हेल्प हाँ कीजिए गवर्नमेंट की। प्लीज हम सिर्फ सेल्फिश हो जाएं कि हमें अपने आप को बीमारी से बचाना है बस। तो हर कोई अगर सेल्फिश हो गया तो अपने आप चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो प्लीज थैंक यू सो मच एंड थैंक थैंक यू यू योगिता, सर, थैंक यू, थैंक टेक यू केयर, सो मच, या थैंक यू, टेक बाय केयर, टेक बाय केयर, इट वाज अ बाय प्लेजर टॉकिंग टू यू, बाय, नमस्ते, बाय 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 नमस्ते। बाय।